औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी वसातत से मैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उनके हमराए मौज़ज़ अरकान वफाकी काबीना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को आज़ाद कश्मीर के इस मुक़द्दस आइनी ऐवान में आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी जनाब वज़ीर आज़म इस बात का बैन सबूत है कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत में इंशाअल्लाह ताला ना इससे पहले कोई कमी आई और ना आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी कोई कमी नज़र आएगी। इस मौका पर मैं सिपा सलार पाक फ़ौज की आज़ाद कश्मीर में यादगार शहदा आमद पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे भी आज यकजहती के दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को ये वाज़ेह पैगाम गया है कि अफवाज पाकिस्तान जहाँ मुल्क की दफ़ा और सलामती के लिए हमा वक्त चौकस और चौकन्ना है, वहीं कश्मीरी अवाम को भी वो किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। जनाब वाला, कश्मीरियों ने नज़रियाती तौर पर इलाक़े पाकिस्तान का फ़ैसला क़याम पाकिस्तान से पहले कर लिया था। इस ऐवान में बैठे और इनको मुंतखब करने वाली रियासत के अवाम, हम सब बाय चॉइस बाय फेथ पाकिस्तानी हैं, बाय बर्थ पाकिस्तानी नहीं हैं। ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है और ये एक्नॉलेजमेंट वक्तन फ़वक्तन क्यों दोहरानी ज़रूरी है, ताकि हम ये पैगाम आने वाली नस्ल को वाज़ेह अंदाज में दे सकें कि तहरीके आज़ादी कश्मीर की वाहिद ज़मानत रोशन और मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान है। जनाबे वाला, जब से आज़ाद कश्मीर की इस अफ्रीकी हुकूमत का क़याम अमल में आया है, मुझे यहाँ ये अमर तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि आपकी गुज़श्ता हुकूमत के आखिरी दिनों में आपने और आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने मई 2023 में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को फाइनेंशियल क्रंच से निकालने के लिए 11 अरब की खतीर रकम फराहम की थी। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में आज़ाद कश्मीर के मसाइल को हल करने के लिए वज़ारती सतह का एक कमीशन तश्कील दिया गया। उसके बाद आम इंतखाबात के नतीजे में आप फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फायज़ हुए और मुझे ये कहने में भी और ये तस्लीम करने में भी कोई आर नहीं कि अगरचे यहाँ आपकी जमात इत्तेहादी जमात की हैसियत से हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी ये अजनबियत महसूस नहीं हुई कि फ़ंड्स के हवाले से या ओनरशिप के हवाले से आपने एक लम्हे के लिए भी हमसे कोई तफरीक बरती हो। और मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि जिसकी जिस लेवल की ओनरशिप और जिसकी जिस लेवल की एहसानमंदी है, न्याजमंदी है, उसको बरमला ओन करना चाहिए। ये सियासी कारकुन का खासा है कि अगर मुखालफत करनी है तो वाशगाफ अल्फाज में की जाए, अगर ओनरशिप लेनी है तो वाशगाफ अल्फाज में दी जाए। इस पर भी मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से, रियासत के अवाम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ। जनाब वाला, जो बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ
हम सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस खित्ता को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक लोकल अथॉरिटी और आईने आज़ाद कश्मीर के मुताबिक आज़ाद स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूल करती है और इस हुकूमत के क़याम के सिर्फ दो मकासद हैं, कोई तीसरा मकसद नहीं है जनाबे वाला। अव्वलीन तहरीके आज़ादी कश्मीर को उसके मंतकी इंजाम जो कि तहरीके तकमील पाकिस्तान की सूरत में ज़ाहिर होना है, उस इंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम मुमकिना रियासती वसाइल फराम करने का अज़म, और दूसरा इस लोकल अथॉरिटी यानी इस आज़ाद कश्मीर के खित्ते में बसने वाले लोगों को गुड गवर्नेंस की फराहमी। जनाबे वाला, जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुल्की व बैनुल अक़वामी मीडिया पे आज़ाद कश्मीर की आवाम के सामने ये बयानियाँ बरसरे आम देता है कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों और सियासी क़यादत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गुज़श्ता 76-77 सालों से क़ज़िया कश्मीर की सियासी, अखलाकी, सियासी, सफारती हमायत में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन यह अधूरा जुमला है। मुकम्मल बात क्या है कि ये जंग हरबी तौर पर, अस्करी तौर पर बैनुल अक़वामी मुसलमा कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को लड़नी है, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को लड़नी है। ये बोझ हमें उठाना है। हम आपसे माली, अखलाकी, सियासी, सफारती हमायत के मुतमन्नी हैं जिसमें कभी कोई कमी नहीं आई। हमारे हिस्से की जंग किसी और ने नहीं लड़नी, वो हमें लड़नी, और इंशाअल्लाह हम, हमारी आबाओ-अजदाद और हमारी नौजवान नस्ल इस चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर ज़हनी और फिक्री तौर पर तैयार है। जनाबे वाला, इसका बयन सबूत क्या है कि आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो एटमी कुव्वतें हैं। यहां बैनुल अक़वामी सरहदों की पामाली अब मुमकिन ही नहीं है। अब जंग है नजरियाती आलूदगी की और बयानिए की। उस जंग में पाकिस्तान का इस्तेहकाम कश्मीरियों के लिए अव्वलीन तरजीह है। मजबूत, रोशन, मुनव्वर पाकिस्तान अगर कश्मीरी कौम की पुश्तबानी के लिए खड़ा है तो मुझे यह कहने दीजिए कि नरेंद्र मोदी और उसका एक वजीर दफा आज वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नाम लेके जो चीखो पुकार कर रहा है, जनाबे वाला, वो कुव्वत, वो बयानिया वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नहीं है। उसके पीछे पाकिस्तानी कौम, 24 करोड़ पाकिस्तानी कौम की कुव्वत खड़ी है। आज मकबूजा कश्मीर एक मुकम्मल अकूबत खाने में तब्दील कर दिया गया है। वहां नाम नेहाद इंतखाबात के नतीजे में एक कठपुतली वजीर आला भी मुसल्लत किया गया है, लेकिन दुनिया को धोखा नहीं दिया जा सकता जनाब स्पीकर। और इसका बयन सबूत भारत की फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी का यह बयान है कि जो 10 लाख अफवाज वहां मौजूद हैं उनमें 75,000 फौजियों का मजीद इजाफा किया जा रहा है। तो इससे एक बात बिल्कुल अज़मन शम्स जाहिर होती है जनाबे वाला कि रियासती दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आई। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, 8,000 के करीब नामालूम कब्रें, 1 लाख के करीब शोहदा, हजारों हाफ विडोज, जुल्म और बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी की वो दास्तानें कश्मीर में मुरतब की गई या गजा में की गई। लेकिन जनाबे वाला, गजा और कश्मीर का एक बुनियादी फ़र्क है
गज़ा के पीछे पाकिस्तान नहीं था, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान नहीं थी। हमें ये उम्मीद है, हमारा ये यकीन है, हमारे आबाओ अजदाद ने इसी बुनियाद पर अपने यकीन को मजबूत करते हुए 14 अगस्त 1947 से कबल इल्हाक की करारदाद पास की थी कि जब भी हमें कुफर और हनूद की कुव्वतों से अमली तौर पर, हरबी तौर पर बरसरे पिकार होना पड़ा, और जितनी मरतबा भी हम हुए, हमारी पुश्त पर 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान मजबूती से खड़ी रही। आज भी जब रियासत का मुंतखब वज़ीर आज़म ये बात करता है कि नरेंद्र मोदी अगर मकबूजा कश्मीर में आग और खून की होली और ये इंसानियत के साथ तजलील का नंगा नाच बंद ना हुआ तो ये किसी तौर मुमकिन नहीं है कि बात सियासी, अखलाकी, सफारती हमायत से आगे ना बढ़ेगी। किसी तौर पे भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान को अपनी माओं, बहनों, बेटियों के आंचल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस खूनी लकीर को अबूर करने से मैं क्या कोई भी कुव्वत नहीं रोक पाएगी। जनाबे वाला, ये मुक़द्दस ऐवान अल्फाज को रिकॉर्ड करके तारीख का हिस्सा बना देता है। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। लेकिन ये मेरी आइनी, कानूनी और फ़िक्री ज़िम्मेदारी है कि इस मौजूद ऐवान की मौजूदगी में, इन मेंबरान की मौजूदगी में तारीख़ के दुरुस्त धारे को अल्फाज का रूप देकर तारीख़ का हिस्सा बना दिया जाए। मैं इस मौके पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद पिछले 21 माह में आपने, वफाकी हुकूमत ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर रियासत के अवाम को अपने वसाइल से जो सस्ती बिजली और सब्सिडाइज्ड आटा फराम किया है, उस पर भी कश्मीरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। जनाबे वाला, जो 3 रुपये यूनिट पाकिस्तान के किसी सूबे में पाकिस्तान के शहरी को सहूलत मुयसर नहीं है, आपकी शफकत से आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को हासिल है, और मोदी के बड़े भी मकबूजा कश्मीर में इस रेट पर बिजली फराम नहीं कर सकते। इस गैर मशरूत ताउन पर मेरा सलाम अकीदत। इसके साथ जनाबे वाला, मैंने ये गुजारिश की कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बेस कैंप की हुकूमत है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर जितना मजबूत, बाइज़्ज़त और बावकार नजर आएगा, इसका वाज़े और दो टोक पैगाम इस खूनी लकीर के पार मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने जज्बा हुर्रियत को मज़ीद मजबूत करने का बायस बनेगा। तो मैंने आपसे दरख्वास्त की, ऐवान के सामने भी किए देता हूँ कि जिस तरह आपने आज़ाद कश्मीर की 3 डिवीजन हैं जनाबे वाला, आपने मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ मीरपुर डिवीज़न से किया, अब पुंछ डिवीज़न जनाबे वाला और मुजफ्फराबाद डिवीज़न आपके मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलान का मुंतज़िर है। मैं यहाँ वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में ये कह देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ना सिर्फ हमारी मंजिल है बल्कि वो वाहिद मुल्क है जनाबे वाला जो हिंदुस्तान के तुसी पसंदाना अज़ाइम की आड़ में सबसे ताकतवर और मजबूत रुकावट है। इस मौके पर मैं आलमी बरादरी से भी यह मुतालबा करता हूं कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को
इंसानियत के खिलाफ जंगी जुराइम को, मुसलमानों की नस्ल कशी को और मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने वाले इक़दामात का नोटिस लिया जाए। जब तक कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल नहीं होता, इस खित्ता में देरपा अमन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ अपने नजरियाती तल्लुक, जो कि हमारे ईमान और यकीन का हिस्सा है, अल्लाह के फजल करम से पूरी ताकत और इखलास के साथ इंशाअल्लाह ताला आइंदा नस्लों को मुंतकिल करके जाएंगे। जनाबे वाला, इस मौका पर मुजाहिद कश्मीर सैयद अली गिलानी का वो नारा कि जो आज मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के हर दिल की आवाज़ बन चुका है, मैं बावाज़े बुलंद लगाना चाहता हूं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।